द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नाउन के बारे में आपको बताया गया था कि किसी का भी नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस या और एनीथिंग इज नाउन। किसी भी नाम को, किसी भी वस्तु को के नाम को या किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, किसी विशेष वस्तु, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर हम बुलाएंगे। वैसे साधारण तौर पे सबका नाम, सबका नेम नाउन है, लेकिन जिस नाउन के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बुलाएंगे या जिसका नाम लेंगे, उस समय एट द सेम टाइम इट इज द प्रॉपर नाउन, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हमने बोल दिया कि सुधीर इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सुधीर कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। सुधीर कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। अब देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो सबका नेम अलग अलग। तो एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सबके अलग अलग नेम्स होते हैं, सबका नेम्स नाउन है। लेकिन उस समय बात की जा रही है सिर्फ ओनली सुधीर की। सुधीर क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो सुधीर का जो नाउन होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। ये सुधीर प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से गोरखपुर, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, जो भी है, सब अलग अलग जगह के नाम हैं, जगह के नेम्स हैं। अगर हम कह देंगे जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहते हैं, तो सिटी तो बहुत है, सबके अलग अलग नेम्स हैं, सब नाउन है। लेकिन बात हो रही है जयपुर की। जयपुर इस समय जो है प्रॉपर नाउन होगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जिस समय आप बात कर रहे होते हैं, तो जिस नाउन के बारे में बात करेंगे उस समय वो प्रॉपर नाउन होगा। बाकी उसके बाद जब उसकी बात बंद हो जाएगी तो फिर से वो जो है सिर्फ ओनली नाउन रह जाएगा। जब भी किसी के बारे में बात करते हैं उस समय वो प्रॉपर नाउन होता है, जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द पैरट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। अब यहां पर देख रहे हैं बर्ड जो है एक नाउन है, बर्ड एक नाउन है। अब इस बर्ड में भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाम से पक्षी होते हैं और भी बर्ड होते हैं। अब उसमें जो हम सिर्फ बात की है पैरट की, तो पैरट जो है एक प्रॉपर नाउन की भूमिका निभा रहा है। पैरट एक प्रॉपर नाउन की भूमिका निभा रहा है, ये प्रॉपर नाउन है। क्यों ना हम और चिड़ियों की बात किए, सिर्फ सारे चिड़ियों को छोड़ करके, सारे नाउन्स को छोड़ करके हम सिर्फ बात किए पैरट की, तो पैरट इसमें से प्रॉपर नाउन है। और देख लेते हैं, गोरखपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। गोरखपुर एक सुंदर शहर है। तो शहर में बहुत सारे शहर आएंगे, लेकिन हम सिर्फ ओनली बात कर रहे हैं गोरखपुर की, तो गोरखपुर यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। बाकी जब गोरखपुर की बात छोड़ करके किसी और सिटी का नाम लेंगे तो गोरखपुर ओनली नाउन रह जाएगा, तब उस समय वो सिटी जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगी। जिस समय किसी नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं उस समय वो नाउन प्रॉपर नाउन होता है, बाकी सारे नाउन केवल ओनली सिंपल नाउन में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन होता है। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू कॉमन नाउन्स एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए नेम गिवन टू ए कॉमन पर्सन, यानी कि जो किसी कॉमन व्यक्ति को दिया जाए, यानी कि एक ही प्रकार के उसमें सभी चीज हो, एक ही प्रकार के लोगों का एक नाम रहे। जैसे मान लिया हमने कहा दिया गर्ल्स, गर्ल्स, अब जो है एक उस तरह के सारे लड़कियों को जो गर्ल्स कहेंगे, सबको लड़कियां ही कहेंगे। अब अगर इसमें से जो है किसी एक का नेम हम निकाल देंगे, जैसे मान लिया हमने इसमें से, इस गर्ल्स में से किसी का एक नाम बोल दिया कविता, तो कविता जो है हो जाएगा प्रॉपर नाउन, कविता प्रॉपर नाउन। अब इसमें किसी का नाम नहीं लिया, गर्ल्स में किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, यानी कि सारे समूहों को जो है बोल दिया गया गर्ल्स, क्योंकि वह एक ही प्रकार के लोग हैं। अगर उसमें जो है लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं तो स्टूडेंट बोल देंगे या बॉयज एंड गर्ल्स बोल देंगे, लेकिन एक ही प्रकार की प्रजाति वहां पर है, सिर्फ गर्ल्स, तो गर्ल्स कॉमन नाउन है, हो जाएगा बॉयज, बॉयज भी हो गया आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया। अब उसमें किसी एक का नाम लेंगे तो उसमें प्रॉपर नाउन, इसमें भी किसी एक का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन, अलग अलग उसमें निकाल के बात करेंगे तो सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, लेकिन एक ही तरह के लोग हैं तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो गया। अब अगर हम कह देंगे कॉपी, तो कॉपी का मतलब हो गया राइटिंग बुक, जिसपे आप लिखते हैं, या नोटबुक ले लीजिए जिसपे आप लिखते हैं, तो कॉपी में सारी कॉपियां हो गई, हर लिखने वाली वो चीज जिस पर लिखा जाता है सबको कॉपी बोलेंगे, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब उनमें जब किसी एक का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा, जिसके बारे में बात करेंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मान लिया हमने बोल दिया चेयर, अब चेयर मीन्स होता है बैठने वाली चीज, कुर्सी, तो कुर्सी जो प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, सोफे टाइप की भी होती है कुर्सी। अब जो है जब एक कुर्सी की बात करेंगे कि किसी कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी की बात कर लेंगे तो जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन बैठने वाली हर वो चीज जो उस तरह की बनती है जिसपे हत्था लगा होता है, जिसपे पिट्ठू लगा होता है, वो क्या होता है, प्रॉपर, वो कुर्सी है। तो हम सारी कुर्सी के सिर्फ हम नाम दे दिए चेयर, अब चेयर में प्लास्टिक चेयर, लकड़ी की चेयर, सारी चेयर आ जाएंगी, ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ए कॉमन नाउन एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। Common noun is the name given to a common noun of any person, place or thing। ये होता है कॉमन नाउन की एक विशेषता और है कि यह किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता है, ये किसी पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं करता है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन की बात नहीं करता है, ये सारे नाउन्स को, एक ही तरह के नाउन्स को, जो एक ही तरह के होते हैं उन नाउन्स को जोड़कर बात करता है, ये सबकी बात कर रहा है। अब जो है स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज, तो सारे बॉयज की बात करता है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं करेगा, पर्टिकुलर जो है गर्ल्स की बात नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा, ये सारे सब्जेक्टों की, सारे बॉयज की, सारे गर्ल्स की बात करेगा, तो वो जो कॉमन नाउन होता है। अब तीसरा होता है आपका, देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है?
स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन और थिंग। कलेक्टिव नाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो व्यक्तियों या वस्तुओं के कलेक्शन का एक नाम होता है, यानी कि ये ग्रुप को बताता है। स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, यानी कि ये एक समूह का प्रतीक है। जब जो है कई नाउन्स को एक साथ रख करके उनका ग्रुप बना करके उनका एक नाम रख देते हैं, तो उस नाउन को, जो नाम नया नाम रखा जाएगा, उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मार्केट ले लीजिए, अब इस मार्केट में जो है कई प्रकार के नाउन सम्मिलित होते हैं, तो इस मार्केट को ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पीपुल है, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और सारी चीजों का ये कलेक्शन है। अब उन सारी चीजों के ग्रुप को मिला करके एक नाम रख दिया गया है मार्केट, तो इस ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम कह दें कि द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सैनिकों ने बहादुरी से लड़ा। अब यहां पर सोल्जर्स का मतलब हो गया सिपाही, बहुत से सिपाही, तो ये क्या है, यानी एक सिपाही नहीं, सोल्जर्स का मतलब हो गया द ग्रुप ऑफ सोल्जर, यानी कि एक सिपाहियों का झुंड, ग्रुप, समूह, यानी कई सिपाहियों का समूह हो गया। ये जो एक कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी कि ये पर्सन का ग्रुप हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मार्केट हो गया, फेयर हो गया, जो फेयर मीन्स मेला होता है, ये भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपुल, स्वीट्स, टॉयज, तमाम प्रकार के कलेक्शनों का समूह होता है, एक नाम होता है, और उस एक नाम को हम कहते हैं मेला यानी फेयर। तो फेयर क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली कलेक्टिव नाउन हो गया, फैमिली में भी जो है कई पर्सन का ग्रुप होता है, फैमिली में कई पर्सन का ग्रुप होता है, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, सबका ग्रुप होकर मिलता है, तब उसको फैमिली बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। यही क्राउड ले लीजिए, इसका मतलब होता है भीड़, तो भीड़ तो स्वयं ही क्या है, एक समूह है, झुंड को ही भीड़ कहते हैं। जहां पर पीपुल गैदरिंग होते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम भीड़ कहते हैं, क्राउड कहते हैं। तो जो क्राउड है वो हमारे कलेक्टिव नाउन है। उस नाम को, क्योंकि उसका एक नाम दे देते हैं, इसका नाम भीड़ है, तो जो भीड़ है वो एक नेम हो गया, नेम होने के नाते नाउन, और जो है उसमें कई लोग होते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, नाउन दैट रेफर्स ऑफ ए मटेरियल is called material noun, यानी कि वह नाम जो पदार्थों के बारे में बात करे, पदार्थ की जानकारी देता हो, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। जो नाउन या जो नेम, नाउन का मतलब हो गया नेम, यानी कि जिस नाम से आपको किसी पदार्थ का बोध होता है, किसी वस्तु का बोध होता है, उसे कहते हैं हम मटेरियल नाउन। जैसे मान लीजिए सिल्वर, और ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनका फॉर्म चेंज किया जा सके, जिनका रूप बदला जा सकता हो, बदल करके दूसरी चीजें बनाई जा सकती हो,
उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, वाटर, गोल्ड, राइस, मिल्क, ये सब मटेरियल नाउन है। आयरन ले लीजिए, मटेरियल नाउन है। जिनका भी रूप परिवर्तन किया जा सकेगा, जिनका रूप बदला जा सकेगा, जिन्हें चेंज किया जा सकेगा, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? पांचवा होता है आपका 5 नंबर्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है देखते हैं। द नाउन दैट रेफर्स क्वालिटी, एक्शन or state is called abstract noun। देखते हैं। The noun that refers quality, action or state is called abstract noun। यानी कि जो नाउन गुण बताते हो या अवस्था का बोध कराते हो या किसी का दोष बताते हो, उसे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। तो जो ईमानदार है ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी है, ईमानदारी क्वालिटी होती है, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ध्यान रखिए जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होता है वो किसी प्राणी के अंदर जो निहित होता है वो सामने दिखता नहीं है, उचित समय आने पर आपके चेहरे के भावों से प्रकट होता है। ये इसलिए इसका नाम भाववाचक संज्ञा। ये किसी भाव का मतलब ये किसी वस्तु का दाम नहीं है, ये किसी वस्तु का रेट नहीं होता। आप जो जनरली मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ और खरीदने जाते हैं, तो पूछ देते हैं कि इसका क्या भाव है, तो वो अब भाव नहीं है। इसका मतलब होता है कि भावनात्मक चीजें जो आपके अंदर के भावनाएं हैं उनका नेम्स जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी ले लीजिए, ऑनेस्टी हो गया, थेफ्ट हो गया, ओल्डनेस बुढ़ापा या अवस्था हो गया, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। पिटी हो गया, पिटी मीन्स दया, अब देखते हैं नाउन्स के और भी प्रकार होते हैं। नाउन और दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कहते हैं गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा का मतलब होता है, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिन नाउन्स को आप गिन सकते हैं, जिन नामों को आप गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नेम्स दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिन नाउन को आप गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, और कुछ भी ले लीजिए, पेन काउंटेबल नाउन है, क्राउड्स ये भी काउंटेबल नाउन है, आप भीड़ को भी गिन सकते हैं। बुक्स ले लीजिए,
बुक्स ले लीजिए, ये भी काउंटेबल नाउन है। आप जो है किसी स्कूल में रखे गए डेस्क अथवा बेंच को ले लीजिए, वो भी काउंटेबल नाउन है। तो जिन नाम को आप गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन नामों को नहीं गिना जा सकता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिन नामों को नहीं गिना जा सकता है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपका पीटी, पीटी मीन्स होता है दया। अब दया जो है किसी के भावना का नाम है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध, आप इसके क्रोध को भी नहीं गिन सकते हैं। और ले लीजिए ऑनेस्टी, कह तो देते हैं कि बहुत ईमानदार है, लेकिन गिनती नहीं है कि मतलब वो कितना ईमानदार है, उसकी मात्रा नहीं होती है। तो ये क्या है, ये भी जो है अगणनीय संज्ञा है। वाटर ले लीजिए, वाटर का मतलब पानी, ये भी किसी पदार्थ का नाम है, ये भी मटेरियल नाउन में आता है, ये पदार्थ का नाम है, लेकिन इनको गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन नाउन्स को गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं।